अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा आज का लेसन है इकोलॉजी एंड इट्स मेजर टू टाइप्स। इकोलॉजी और उसकी दो मेजर अकसाम की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं एक छोटी सी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। सेल इज़ रिगार्डेड एज द ट्रू बायोलॉजिकल एटम। हम जानदारों की बॉडी के अंदर सेल को एक बायोलॉजिकल एटम के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। तो आइए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ इकोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is the study of ecosystem, it is the study of environment, and it is also study of interactions between life and non life। ये किसी इकोसिस्टम या माहौल के इल्म को इकोलॉजी कहा जाता है, या फिर जानदारों के माहौल में लिविंग्स और नॉन लिविंग के दरमियान ताल्लुकात को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इकोलॉजी इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन ऑफ दैम इज़ ऑड इकोलॉजी, सेकंड वन इज़ साइन इकोलॉजी। आइए इनके मेजर डिफरेंसेस की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑड इकोलॉजी? तो ऑड इकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक जानदार का इल्म और इंडिविजुअल स्पीशीज़ या फिर एक स्पीशीज़ का इल्म हो सकता है, और अ पॉपुलेशन या फिर एक पॉपुलेशन का इल्म। किससे? इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, अपने माहौल के साथ ताल्लुक़। एक जानदार का अपने माहौल से ताल्लुक़, या एक स्पीशीज़ का अपने माहौल से ताल्लुक़, या एक पॉपुलेशन का अपने माहौल से ताल्लुक़ ऑड इकोलॉजी कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो ऑड इकोलॉजी को हम बाज़ औक़ात पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। द स्टडी इज़ एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल और अ पॉपुलेशन और एन इंटायर स्पीशीज़। ऑड इकोलॉजी के केस में हम माहौल के किसी एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, या फिर एक कंप्लीट स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं, या फिर एक मुकम्मल पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। जबकि इसके बरक्स हम साइन इकोलॉजी की तरफ चलें तो साइन इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। माहौल में पाए जाने वाले जानदारों के एक ग्रुप का इल्म साइन इकोलॉजी होता है, और मैनी स्पीशीज़ इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, एक माहौल की बहुत सारी पॉपुलेशंस का इल्म है। इसमें एक पॉपुलेशन या एक स्पीशी नहीं होती, एक से ज़ायद होती हैं। और कम्युनिटीज़ स्टडी इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, या फिर साइन इकोलॉजी के केस में माहौल में पाई जाने वाली बहुत सारी कम्युनिटीज़ को स्टडी किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिटी इकोलॉजी। यही वजह है कि साइन इकोलॉजी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। वाइल साइन इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, साइन इकोलॉजी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हाईएस्ट लेवल पर है। क्यों? मैनी पॉपुलेशंस इन एन एरिया दैट फॉर्म कम्युनिटी। क्योंकि एक इलाके, माहौल, इकोसिस्टम में या एक एरिया में पाए जाने वाले बहुत सारी पॉपुलेशंस इंटरेक्ट करके कम्युनिटी बनाती हैं। एंड आल्सो विद द एनवायरनमेंट इट कैन even be the study of an community। तो ये कम्युनिटी की स्टडी भी हो सकती है। याद रखिएगा, ऑड इकोलॉजी इज़ अ कंपैरेटिवली सिंपल, एक्सपेरिमेंटल एंड इंडक्टिव। तो याद रखिए कि जो ऑड इकोलॉजी है ये एक माहौल के अंदर सिंपल, तजर्बाती और इंडक्टिव होती है। व्हाट इज़ इंडक्टिव? इंडक्टिव रीजनिंग में वो चीज़ें होती हैं जो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती हैं, यानी ये आम से ख़ास की तरफ जाती है। तो चूँकि इसमें सिंपल लेवल को स्टडी किया जाता है। वाइल इन केस ऑफ साइन इकोलॉजी इज़ अ complex philosophical and डिडक्टिव। तो डेफिनेटली ये कम्प्लेक्स होती है। इसका तसव्वुर क्यों? इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं, फूड चेन, फूड वेब्स बना रही होती हैं। दैट्स व्हाई ये सिंपल नहीं रहती है। इट्स डिडक्टिव, तो ये ख़ास से आम की तरफ होती है जी। नेक्स्ट, फॉर ऑड इकोलॉजी स्टडीज़ कैन बी अकामुलेटेड इन अ लेबॉर्ट्री सेटअप। तो एक लेबॉर्ट्री के सेटअप के अंदर हम ऑड इकोलॉजी को मेंशन कर सकते हैं, वहाँ से स्टडी किया जा सकता है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एंड डेटा इज़ इंटरप्टेड
यूजिंग कन्वेंशनल मैथमेटिकल टूल्स, और आर्ट इकोलॉजी से हासिल करदा डेटा को लेबॉर्ट्री में आप मैथमेटिकल टूल्स की मदद से वजाहत दे सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ साइन इकोलॉजी इट कांट बी परफॉर्म्ड, इट रेफर्स टू द इंट्रैक्शन ऑफ अ होल सिस्टम। इसमें चूँकि एक पूरे सिस्टम में इंट्रैक्शंस होती हैं दैट कांट बी अकोमोडेटेड इन लेबॉर्ट्री सेटअप। तो लेबॉर्ट्री सेटअप में हम इन्हें मेंशन नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। एज अ सिस्टम इन नेचुरली फॉर्म्ड आफ्टर इंट्रैक्शंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सच एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो चाहे यहाँ में से साइन इकोलॉजी में साइन इकोलॉजी से हासिल करदा डेटा को कई सदियों तक, कई सालों तक लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहे हम नहीं कर सकते। मसलन उसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या जंगल है, जंगल को हम कहाँ तक स्टडी करेंगे? वी कांट स्टडी थॉरोली, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ ज़ेब्रा पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। तो एक इकोसिस्टम या माहौल या फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ज़ेब्रा की पॉपुलेशन को आर्ट इकोलॉजी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल पॉपुलेशन का मेंशन कर दिया। मे बी फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, हंटिंग, लाइन पॉपुलेशन इन अ ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम। ये फैक्टर जैसा कि रेनफॉल, हंटिंग, लाइन पॉपुलेशन है, ये ज़ेब्रा पॉपुलेशन को मुतासर कर सकती है। वाइल इन केस ऑफ साइन इकोलॉजी स्टडी ऑफ द इंटायर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसमें मुकम्मल ग्रासलैंड इकोसिस्टम को स्टडी करना पड़े, किसी एक पॉपुलेशन, स्पीशी, इंडिविजुअल या कम्युनिटी को नहीं। बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी कम्युनिटीज़ और बहुत सारे पॉपुलेशन को कंबाइन स्टडी करना पड़ता है, इंक्लूडिंग ऑल द स्पीशीज़, कम्युनिटीज़। सी जो भी पॉपुलेशंस आएंगी उनको सभी मजमूई तौर पर साइन इकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से ये एक मेजर डिफरेंसेस था। एक और एफएससी के मुताबिक और डिफरेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। और इकोलॉजी में मेंशन किया गया इट इज़ द स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़ पॉपुलेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। इसमें हम सिंगल पॉपुलेशन या सिंगल स्पीशीज़ को उसके माहौल में स्टडी करते हैं। इट इज़ आल्सो स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, इन इट वी कैन ओनली स्टडी अबाउट द स्पीशीज़ लेवल। इसमें हम सिर्फ स्पीशीज़ के लेवल पर, छोटे लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉपुलेशन ऑन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ओनली सोयाबीन प्लांट्स। तो वेरी सिंपल, सोयाबीन की फसल पर हम वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन सोयाबीन प्लांट के ऊपर किस तरह असर अंदाज होती है। वाइल इन केस ऑफ साइन इकोलॉजी आर कम्युनिटी इकोलॉजी, study of relationships, interactions between populations are different species in a natural community and the effect of non-living factors in environment. तो सिंपल, इसमें हम बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारी पॉपुलेशन या बहुत सारी कम्युनिटी का माहौल के साथ ताल्लुक, नॉन लिविंग चीज़ों का उन पॉपुलेशंस के ऊपर ताल्लुकात का इल्म साइन इकोलॉजी कहलाता है। इसमें हम स्टडी ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन, सिंगल स्पीशी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, ये ज़रा इसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी लाइक ओरिजिन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी आर स्टडीड इन साइन इकोलॉजी। याद रखिए कि हम साइन इकोलॉजी में किसी भी कम्युनिटी, स्पीशी या पॉपुलेशन की ओरिजिन को, स्ट्रक्चर को और कंपोजिशन को भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टडीइंग अबाउट डिफरेंट स्पीशीज़ इन फॉरेस्ट इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। बेस्ट एग्जाम्पल है, बेहतरीन मिसाल है कि एक माहौल के लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर में हम बहुत सारी मुख्तलिफ पॉपुलेशन या स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं। टू बी नोटेड, आर्ट इकोलॉजी की बेस्ट एग्जाम्पल सिंपल ट्री इन एन इकोसिस्टम है। एक जंगल या इकोसिस्टम, एक माहौल में एक उगने वाला दरख्त है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कम पॉपुलेशन और बहुत कम स्पीशीज़ होती है, वो सिंपल होता है। जबकि कंप्लीट फॉरेस्ट साइन इकोलॉजी के सेंस में लिया जाएगा। दोस्तों, आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी ये वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।